जय श्री राम। अभी हमने नर्मदा को सुना। उसने जब फर्स्ट टाइम ध्यान करा तो उसे 3 चीज़ें प्राप्त हुई। एक तो उसको अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस करा। दूसरा, उसने ये महसूस करा कि उसके माथे पर वाइब्रेशन हो रहा है। तीसरा, उसको अब बहुत अभूतपूर्व शांति मिली। अब हम तीनों बातों को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम उसको आध्यात्मिक रूप से समझें। दूसरा तरीका ये है कि हम उसे व्यवहारिक रूप से समझें। अगर हम पहले व्यवहारिक रूप से बताते हैं कि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं। जब हमारे विचार कम होने लगते हैं तो हमारे जो थॉट हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट चलना बंद हो जाते हैं, तो हमारा जो भार होता है, हमारे दिमाग में जो भार होता है वो विचारों का ही होता है। अब जब हमारे दिमाग के अंदर के विचार कम हो जाते हैं तो हमारा सिर, शरीर, बॉडी सब हल्का महसूस होने लगता है। तो हमारा शरीर, हम लोगों को हल्का महसूस होता है। और आध्यात्मिक रूप से हम इसको, इसी बात को हम समझें तो वो ये है कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों एकाग्रचित हो जाते हैं, दोनों का मन का मेलन हो जाता है। और जब हम, हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक ही पार्ट पे काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है हल्के हल्के वाइब्रेशंस भी होते हैं। जो वाइब्रेशन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर एकाग्र होकर एक ही बात पर भी काम कर रहे हैं और हम अपनी अंदर की शक्तियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप से इस चीज़ को देखें, जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है, हम शांतचित्त रहना सीख जाते हैं। और जब हम शांतचित्त रहते हैं तो हम व्यवहारिक रूप से सही प्रकार से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमें किसी का डर, किसी का भय और किसी के प्रेशर में हम डिसीजन नहीं लेते। हम शांतिपूर्वक अपने विवेक का इस्तेमाल करके सभी डिसीजनों को लेते हैं। इसी चीज़ों से ये एहसास होता है कि हमारे जीवन में ध्यान का कितना बड़ा महत्व है। इस महत्व को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे किसी और साधक में। जो हमारा कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो अपने अनुभव को यदि जागृत करता है, अनुभव को हमसे शेयर करता है, तो हम उसके कारण, निवारण और सारी चीज़ें आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जो दिनेश है और मैं जो कोशिश ये करता हूँ कि जो लोग भी ध्यान करते हैं उनकी चीज़ों का मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उनका सॉल्यूशन दूँ। आप लोग भी आकर के हर संडे को 5 से 6 बजे तक मेरठ पल्लवपुरम में ध्यान की क्लास होती है, उसमें आएँ, शेयर करें, आए और अपने को ध्यान करें और अपने अनुभवों को शेयर करें। मैं यथोचित रूप से अपने आंसर दूंगा और आसपास के जो लोग आपके साथ ध्यान करने आए होंगे उनसे भी कारण पूछूंगा, वो भी आपको ये सब बताएंगे, वो भी अपने अनुभव शेयर करेंगे और अनुभव को वो आपको बता सकेंगे। हम भी, अब अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं भी इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान आपका बढ़ा सकूंगा। थैंक यू।